आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट जानकारी लेके हाजिर होता हूं। आज फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए विषय पे बात करेंगे जिसका नाम है BFS। BFS क्या चीज़ है? ये एक शॉर्ट में नाम बताया मैंने आपको। इसका नाम है पूरा भारत फोरकास्ट सिस्टम। इसको सफलतापूर्वक आज चालू कर लिया गया है, यानी आज की तारीख 26 मई 2025, यानी आज के दिन इसको सफलतापूर्वक चालू कर लिया है भारत ने। ऐसा बताया जा रहा है कि विश्व में अपनी तरह का ये एकलौता फोरकास्ट सिस्टम है। ऐसा क्या है इस फोरकास्ट सिस्टम में जो विश्व में ये सबसे खास है, और इसको भारत के अंदर ही बनाया गया है, और किसने बनाया है उसके बारे में हम इसकी पूरी वीडियो में जानकारी लेंगे। आपको बता देना चाहूँगा कि BFS यानी कि भारत फोरकास्ट सिस्टम को बनाया है या विकास किया है जिसका IIT पुणे ने। और ये नियंत्रित कैसे होता है? ये नियंत्रित होता है सुपर कंप्यूटर आर्का के द्वारा, जो कि पुणे के IIT सेंटर में है, जो कि 11.77 पेंटाफ्लॉप्स कंप्यूटर है जिसका नाम है आर्का। इसके द्वारा ये BFS कंट्रोल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। इससे फ़ायदा होगा हमें कृषि के अंदर, ट्रैफिक के अंदर, चक्रवात के अंदर, और जो फ्लाइटें वगैरह उड़ती हैं उसमें भी इससे लाभ होगा। अब ये BFS सिस्टम करता क्या है और कैसे चलता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको बता देना चाहूँगा, विश्व के अंदर जितने भी फोरकास्ट सिस्टम हैं वो सभी 9 से लेके 14 किलोमीटर के ग्रिड में काम करते हैं, लेकिन ये भारत का पहला ऐसा सिस्टम है दुनिया का जो कि 6 किलोमीटर की ग्रिड में काम करता है। अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि ये ग्रिड 6 किलोमीटर में और 14 किलोमीटर में ऐसा क्या है जिससे हमें पता लगे, या इसके बारे में अच्छे से जानकारी दीजिए, आप लोग चाहते होंगे। तो आपको बता देना चाहूँगा, जो भी मौसम के पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं वो इन सिस्टम के द्वारा लगाए जाते हैं। कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे चक्रवात तूफान आएगा, कितनी बारिश होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, तो ये BFS सिस्टम के द्वारा ही पता लगेगा हमें। आज के बाद से पहले क्या होता था कि दूसरे सिस्टम थे, विदेशों में अलग सिस्टम होते हैं। हमारा जो आविष्कार हुआ है IIT पुणे के द्वारा, इसका विकास किया गया है। तो ये BFS सिस्टम 1 किलोमीटर के हिसाब से एक एरिया पूरे उस मौसम का अनुमान लगा लेगा कि कहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, कैसा क्या मौसम है, कहाँ पे बादल बरस जाएंगे, कहाँ पे कैसा मौसम रहेगा। तो आप सोचेंगे कि ये 6 किलोमीटर में काम करेगा, लेकिन ये 6 किलोमीटर में नहीं है। 6 किलोमीटर तो इसकी रेंज है जिस एरिया में आप जानना चाहेंगे। ये पुणे में लगा हुआ कंप्यूटर आर्का से नियंत्रित होता है। अब पूरे भारत की जितनी भी पंचायत हैं, गांव हैं, वो इससे जुड़ गई हैं। अगर आप खेती किसानी में हैं, कृषि में काम करते हैं, तो आप अपनी पंचायत से संपर्क करके मौसम का पूर्व अनुमान का पता लगा सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके जो 6 किलोमीटर के एरिया में कैसा मौसम रहेगा, और वो आपको बता देंगे जो आपके पंचायत के अधिकारी लोग होते हैं। अभी तक के जो भी BFS सिस्टम थे, यानी कि फोरकास्ट सिस्टम थे, वो हमें 10 घंटे का समय लगता था उसके बारे में जानने के लिए। अगर आपको किसी चीज़ का पता लगाना है तो हमें 10 घंटे पहले तक का पता लगता था, उससे कम अवधि का पता नहीं लगता था। लेकिन इस अवधि को इस सिस्टम ने कम कर दिया है। जो BFS सिस्टम नया लगा है, इसने उस अवधि को कम कर दिया है। अब केवल 6 घंटे में ही आपको पूर्व अनुमान लग जाएगा कि कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे तूफान आएगा, कहाँ पे धूप निकलेगी, कैसा मौसम रहने वाला है, और उस एरिया का जिसका आप पता लगाना चाहते हैं वहाँ के ट्रैफिक का पता लग जाएगा। जो फ्लाइट उड़ती हैं उनको भी उड़ने में मदद मिल जाएगी। कहीं पे बादल बने हुए होते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि एक जगह पे बिजली गिर गई हवाई जहाज के ऊपर, तो उसमें भी ये उनकी हेल्प करेगा। पता लग जाएगा कि इस तरफ मौसम ख़राब है तो फ्लाइट को किस तरह से ले जाना है। समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं उन्हें भी गाइडेड करेगा। ये काफ़ी तरह से ये हेल्प करने वाला है BFS सिस्टम। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस सिस्टम की जो सटीकता है, यानी परसेंटेज में प्रणाली काम करती है, वो 64% है। यानी कि 64% इसकी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सही हुई हैं, और 30% वर्षा का, अधिक वर्षा का जो पूर्वानुमान लगाया है कि ज़्यादा होगी या कम होगी, वो इसमें कामयाब रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ बनती है या आविष्कार होता है
तो वो केवल एक ही जना तो नहीं करता है। ऐसा बताया जा रहा है कि आईआईटी पुणे ने इसका विकास किया है और जो हेल्प करी है वो इसरो ने भी हेल्प करी है और यूके मेट ऑफिस उसने भी हेल्प करी है इसके अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्होंने भी हेल्प करी है। ये आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल एक ही प्लेटफॉर्म से नहीं ली है, कई सारे प्लेटफॉर्मों से ली है। जिस जिस भी सोर्स से मैंने ये न्यूज़ ली है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ जाके ये पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की इसमें कोई नकल नहीं है कि अपनी तरफ से मैंने कुछ बता दिया हो आपको। सारे लिंक सोर्स मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ये न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।